बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे AKTU सेमेस्टर एग्जाम्स के बारे में, साथ ही साथ पेपर कैसे आने वाला है, पेपर किस तरीके का आएगा, कैसा आएगा पेपर, और ज्यादा टिपिकल तो नहीं होगा लेवल, सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मेनली मेरा ये वीडियो होने वाला है फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए, तो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स को लास्ट तक वीडियो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कुछ इसमें मैं आपको पॉइंट्स भी बताऊंगी, वो पॉइंट्स अभी आपने फॉलो करने हैं, वो बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। अगर आप वो पॉइंट्स अभी फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, लेकिन वो पॉइंट्स आपको फॉलो करने ही हैं, ठीक है जी। चलिए अब बात सबसे पहले इसी की कर लेते हैं कि मैम पेपर का जो लेवल होगा वो कैसा होगा। देखिए सबसे पहली बात, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, पेपर का लेवल ज्यादा टिपिकल नहीं होता है, ठीक है। 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें आपके पोर्शन डिवाइड होते हैं। अगर मैं AKTU की बात करूं, वहीं पे अगर RGPV को भी मैं कवर करूं तो RGPV में पोर्शंस डिवाइड नहीं होते हैं, वहां पे लगभग 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। 15 नंबर का पर्टिकुलर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन AKTU में क्या होता है, इसमें 3 पोर्शन में डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट आपका जो सेक्शन A होता है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद सेक्शन B में आ जाता है लॉन्ग, और सेक्शन C में आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस तरीके से आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो डिवाइड होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका पोर्शन डिवाइड होता है। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, 20 नंबर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है वो आपके 35 मार्क्स कंडक्ट करता है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 20 मार्क्स आपका कंडक्ट करता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिवाइड होता है। इजी, बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है पैटर्न, बिकॉज अभी आप फर्स्ट सेम में, बस आपने ये सोच के चलना है। और आपने ना कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके लिए ठीक है पढ़ना कि भाई वो बहुत डीप में जाके चीजें पढ़े, लेकिन आप लोगों के लिए अब इस टाइम डीप में जाके पढ़ना सही नहीं है, बिकॉज आप लोगों का जो सिलेबस में जो दिया हुआ है सिर्फ वहीं तक आपने पढ़ना है। मतलब जो टॉपिक्स जहां तक दिए हुए हैं वहीं तक आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई सेल दिया है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर कौन कौन सी साइकिल्स चलती है, कैसे वो काम करता है, अब ये भी आप पढ़ने लगे तो बस फिर तो आपको 8 सेम तक जाने की जरूरत है, फिर आप वो फर्स्ट सेम में नहीं पढ़ पाओगे। तो आपका जितना पोर्शन दिया हुआ है उतना ही आप कवर करें, उसे परफेक्ट तरीके से कवर करें कि यहाँ जहां तक दिया हुआ है आपके सिलेबस में वो पोर्शन आपका बिल्कुल अच्छे से पकड़ हो जाए, उस पे वो पोर्शन आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है जी। अब सेमेस्टर एग्जाम्स की कॉपियों की अगर मैं बात करूं तो आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, बहुत जरूरी होता है। रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज अगर आपको सब कुछ आता है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपने पढ़ भी सब कुछ लिया, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ और जाने के बाद आप सामने बैठ जाओ, सामने वाला बंदा आपको स्कैन थोड़ी कर लेगा कि आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ पता है। आप उसके क्वेश्चन के आंसर करोगे, किस तरीके से आंसर करोगे, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप किस तरीके से बैठ रहे हो, आपकी एक्टिविटीज कैसी हैं, वो सारी चीजें मेजर करके आपको जॉब मिलेगी ना। तो यही चीज यहाँ पे होता है आंसर शीट में, आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने आंसर्स को, वो बहुत मैटर करता है। आपके आंसर में जान है या नहीं है, उसमें क्वालिटी है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपने उसे रिप्रेजेंट कैसे किया है। अगर वो थोड़ा बहुत गलत भी है तो वो सही ही दिखाई दे, इस तरीके से आपने अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिप्स, कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना। बहुत सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपने सबसे पहले जो फोकस करना है वो अपनी राइटिंग पे फोकस करना है। भाई आपको लिखना इतने सुंदर तरीके से है कि सामने वाला अगर आपकी कॉपी चेक करे ना तो उसका लगे कि हाँ यार बंदे ने कुछ एफर्ट्स डाले हुए हैं, कुछ उसने इसके अंदर अपना मेहनत जो है वो लगाई हुई है, इस तरीके से लिखना है। और जो आंसर है आपका, फॉर एग्जांपल आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आप उसमें 5 पेज तो लिखेंगे, ठीक है, 4 से 5 पेज आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो शुरू के 2 पेज इतने धांसू होने चाहिए, इतने बेहतरीन होने चाहिए कि लास्ट के 3 पेज पढ़ने की उसे जरूरत ना पड़े, पूरे 7 के 7 नंबर देके जाएगा। तो आपने रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले ध्यान रखना है, फोकस करना है अपनी राइटिंग पे। सेकंड थिंग आपको फोकस करना है कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट तरीके से आता है, कौन सा क्वेश्चन बेस्ट तरीके से आता है, उसी के आंसर से आपको स्टार्टिंग करनी है। और शुरू के 2 पेज
अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो शुरू की लाइन, जो स्टार्टिंग की लाइन है आंसर की, वो बेस्ट होनी चाहिए, सुपर्ब होनी चाहिए। और अगर आप फार्मेसी में हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एचएपी का पेपर है, डायग्राम्स बनाइए, ठीक है। अभी एप्लीकेशन पे यही सेशन चल रहा है और अभी यूट्यूब पे भी लगभग स्टार्ट करवाने वाले टीचर्स की भाई आप डायग्राम कैसे बना सकें। हार्ट का डायग्राम है, आप वो 10 मिनट के अंदर परफेक्टली किस तरीके से बना सकते हैं, टीचर्स आपको यही समझा रहे हैं। एप्लीकेशन पे कंप्लीटली गाइड करा जा रहा है, ठीक है। तो आप जाके विजिट भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको लास्ट टाइम एग्जाम्स को किस तरीके से फोड़ना है बस यही समझाया जा रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी होली ऑफर है और होली ऑफर में कोर्स आपको मात्र 199 का मिल रहा है। 199 बहुत कम प्राइस होता है, पूरी तैयारी करवाई जा रही है एग्जाम्स की, ठीक है। जाके एक बार विजिट कर लेना, ठीक है जी। उसके अलावा अगर नेक्स्ट हम बात करें, देखिए कोई भी पेज आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जब आप अपना आंसर अटेम्प्ट करें ना तो कोई भी पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हम मान ले कि किसी की शादी हो रही है, ठीक है, और शादी में कोई व्हाइट कलर के कपड़े पहन के चले जाए या ब्लैक कलर के कपड़े पहन के चले जाए, ऑल ब्लैक, ना कोई मेकअप है ना कुछ मतलब स्टाइलिस्ट भी नहीं है, नॉर्मल, ठीक है, व्हाइट कलर के कपड़े पहन के अगर कोई पहुंच जाए तो सबका फोकस किस पे होगा, उस पे होगा, क्योंकि वो अलग दिख रहा है। तो यही चीज आपको यहाँ पे देखनी है। अगर आपने ब्लैंक पेज छोड़ दिया, कहीं पे ज्यादा कटिंग कर दी, तो टीचर का फोकस पूरा वहीं पे चला जाता है और फिर उसके आसपास की भी चीजें पढ़ी जाती है बहुत अच्छे से और फिर वहीं आप अपने मार्क्स लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपने कोई भी पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर थोड़ा बहुत कहीं पे इज आर एम में या किसी हेल्पिंग वर्ब में कुछ गड़बड़ हो गया तो वहां पे कट नहीं करने लगना है, आपने उसे छोड़ देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा इतना, राइट। उसके अलावा अगर नेक्स्ट मैं बात करूं, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता जितना कि आप सोच रहे हो कि आपका एक एक क्वेश्चन, आपका एक एक टॉपिक बैठ के पढ़ेंगे, नहीं। देखो आपको आता सब कुछ है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वहां पे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, दिखा कैसे रहे हो, ठीक है। वही जैसे कि मैंने बताया, मैटर नहीं करता कि आपके आंसर में क्वालिटी है या नहीं है, मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपने किस वे में उसे रिप्रेजेंट किया है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस वे में रिप्रेजेंट कीजिए अपने आंसर को कि लिखा कुछ भी हो, एनीथिंग, आपने कुछ भी लिखा हो लेकिन वो सही ही है, वो बस राइट ही है, कि टीचर का पेन सिर्फ राइट की तरफ जाए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। बहुत ही सुंदर बनानी है आपको अपनी कॉपी, ठीक है। ये सोच के चलना है कि जैसा मैं यहाँ पे लिखूंगा वैसे ही मुझे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सेल के बारे में पूछ लिया आपसे, हार्ट के बारे में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पूछ लिया, लीवर के बारे में पूछ लिया, रीनल सिस्टम के बारे में पूछ लिया, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वहां पे सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना है, डायग्राम से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है टीचर को कि हाँ इस बंदे को आता है। अगर आप एचएपी जैसा सब्जेक्ट लेंगे तो वहां पे डायग्राम, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर तो डायग्राम से मिल जाना है। 5 नंबर का डायग्राम बनाओ, सुंदर सा डेकोरेटिव करो, साथ ही साथ उसके नेम वगैरह उसमें मेंशन करो। मैम आपको बता ही रही है कि भाई किस तरीके से आपने डायग्राम बनाने हैं कम टाइम में, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो लाइव क्लास जरूर अटेंड किया करें, 6 बजे से 8 बजे तक डेली लाइव क्लास चल रही है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी अटेंड करें। अगर आप पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं चारों सब्जेक्ट की, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ सेल्फ गाइडेंस, उसके अलावा आपको पेपर में लिखना कैसे है, ईच एंड एवरीथिंग अगर जानना है तो उसके लिए जाके आप कोर्स ही ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए अब लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि राइटिंग से ज्यादा इफेक्ट कुछ किसी भी चीज का नहीं होता है। आपके पास नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे अगर आपकी राइटिंग भी बेस्ट है, सुपर्ब है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको कामयाब होने से, आपको सक्सेस हासिल करने से, आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। अपने अंदर डे बाय डे परफेक्शंस आपको ऐड करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, और होली की भी आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखें। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो लाइव क्लासेस का भंडार है बीएसपी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके लाइव क्लासेस वाला पोर्शन चेक करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। हाँ, बीएसपी फार्मेसी को आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह आपको ज्वाइन करना है। बीएसपी फार्मेसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी
करवा रहे हैं किसी को या फिर कोई स्टूडेंट कर रहा हो तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल बीएसपी साइंस, वहां पे हम एंट्रेंस एग्जाम बी फार्मेसी की तैयारी करवाते हैं बच्चों की और सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो भी जरूर शेयर करिएगा अपने सभी जूनियर्स के साथ, अपने कजन्स, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।